आई वॉज जस्ट 3 years old। कहीं ना कहीं मेरा इंट्यूशन बहुत पावरफुल था। उस वक्त ना समझ आता था ना मेरे पेरेंट्स समझ पाते थे कि मेरे साथ चल क्या रहा है। एट दैट पॉइंट आई मेट दलाई लामा। ही एडेड अ वेरी ब्यूटीफुल कोट, दैट इज यू आर द चूजन वन। लोगों को ऑकल्ट के बारे में ज़्यादा पता नहीं है। ऑकल्ट में जनरली लोग यही मानते हैं कि इट इज़ ऑल अबाउट ब्लैक मैजिक, बट एक्चुअली इट इज़ नॉट। जैसे आपने पहले भी मेंशन किया था कि वाइट मैजिक, ब्लैक मैजिक, जहाँ मंत्र है वहाँ तंत्र है, और भी बहुत सारी चीज़ें जैसे टैरो कार्ड। तो कितने टाइप के मैजिक्स होते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसको मैजिक नहीं कहते, इसको मॉडलिटीज कहते हैं। तंत्र है वहाँ मंत्र है। मंत्र की इतनी शक्ति है जितनी तंत्र की शक्ति है। स्पेल्स में भी इतने पावर है कि आपको जो भी डिजायर्ड गोल्स है वो फुलफिल कर सकता है। कॉमनेस्ट फाइनेंशियल ब्लॉकेज की प्रॉब्लम लोगों को रह रही है। लिविंग स्टाइल बहुत अलग है, एक्सपेंसेस बहुत अलग है, इनकम बहुत अलग है, और ये ब्लॉकेज भी डेवलप होती है। उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया, ये बहुत चैलेंजिंग केस है बट आपको लेना पड़ेगा। इनिशियली मुझे भी लगा कि दिस इज़ वेरी टफ वन, बिकॉज एक 3 साल जो कॉमा में रहे हैं उनको वापस लाना लाइफ में बहुत मुश्किल काम है। आजकल जिस तरह का कंपटीशन लोगों के बीच रह रहा है, लोगों को ये डर रहता है कि हमारे लिए कुछ ना कुछ तंत्र मंत्र हुआ है जिससे हमारी डाउनफॉल होती है। हम वो माइंडसेट से आए हैं कि हम बहुत सारा काम करेंगे तभी हम पैसे कमा पाएंगे, बट आज का टाइम अगर देखो तो 15-20 साल के बच्चे भी करोड़पति बन रहे हैं। जो लाइफ लॉन्ग ट्रॉमास होते हैं वो कहीं ना कहीं साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। वो बोलते हैं मुझे बहुत गुस्सा आता है, तो हम समझ जाते हैं कि उनका लीवर इफेक्टेड है, वहाँ कहीं ना कहीं लाइफ में प्रॉब्लम आएगी। दिस वुड टर्न इनटू ब्लॉकेज ऑफ योर्स। तो जनरली सबको यही कहूँगी, स्पीक आउट। कुछ भी, आप चाहे अकेले में बात करो, आप चाहे फ्रेंड्स के साथ बात करो, या आप चाहे जर्नलिंग करो। मैम, ये रिमोट हीलिंग जो है वो इतनी इफेक्टिव है जितनी इन पर्सन? एक्चुअली दिस इज एनर्जी वर्क। हम जिस व्यक्ति का नाम देके उसको एनर्जी पास ऑन करते हैं, उसी व्यक्ति को वो एनर्जी मिलती है। एक्चुअली हमारी ये फिजिकल बॉडी के बाद देयर आर 6 अदर बॉडीज जिसको हम ऑरा बोलते हैं। हेलो एवरीवन, ये सिर्फ एक पॉडकास्ट नहीं है, एक पोर्टल है। पुराने ज्ञान, मॉडर्न मैजिक और आपके असली सच तक पहुंचने का एक जरिया है। दुनिया 2 है, एक जो दिखती है और एक जो महसूस होती है, और हर कोई इस दुनिया के बीच में ब्रिज नहीं बना सकता। आज हमारे साथ एक ऐसी पर्सनालिटी है जिन्हें हम इस ब्रिज की आर्किटेक्ट भी बोल सकते हैं। सो प्लीज जॉइन मी इन वेलकमिंग द इनक्रेडिबली इंसाइटफुल धरा जैन। हेलो मैम एंड वेलकम। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी ऑन दिस पॉडकास्ट। तो मैम, मेरा पहला क्वेश्चन है कि लोगों को ऑकल्ट के बारे में ज़्यादा पता नहीं है, तो आप सिंपल लैंग्वेज में हमारी ऑडियंस को बता सकते हैं उसका मीनिंग? यस, बेसिकली ऑकल्ट वर्ड एक लैटिन वर्ड से आया हुआ है, ऑकल्टस। उसका मीनिंग है साइंस, रिलीजन और बहुत सारे सुपर मैजिकल पावर्स को मिला के ऑकल्ट बनता है। जैसे पामिस्ट्री ले लीजिए, टैरो कार्ड रीडिंग ले लीजिए, एस्ट्रोलॉजी ले लीजिए, इन सबको मिला के बोलते हैं ऑकल्ट। तो मैम, स्पिरिचुअलिटी और ऑकल्ट के बीच में डिफरेंस क्या होता है? स्पिरिचुअलिटी एक्चुअली उसको इनर विजडम बोलते हैं, एक एनलाइटमेंट बोलते हैं, एक अवेयरनेस बोलते हैं जो हमारी खुद की होती है, जिसको हम किसी डिवाइन फोर्स के साथ या डिवाइन पावर के साथ मिलके हम एक स्पिरिचुअलिटी की ओर चलते हैं। तो धरा मैम, आपने अभी ऑकल्ट के बारे में और स्पिरिचुअलिटी के बारे में मेंशन किया, तो आपकी जर्नी की शुरुआत कैसे हुई? एक बहुत ही अजीब बात बताऊं तो आई वॉज जस्ट 3 years old, और कहीं ना कहीं मेरा इंट्यूशन बहुत पावरफुल था, बट उस वक्त ना समझ आता था ना मेरे पेरेंट्स समझ पाते थे कि मेरे साथ चल क्या रहा है। जैसे जैसे मैं बड़ी हुई, मैं एक ट्रिप पे गई धर्मशाला। वहाँ पे सच बताऊँ तो मेरा एनलाइटमेंट हुआ और मुझे समझ में आया कि देयर वाज समथिंग, सम डिवाइन फोर्स कि जो मुझे इस तरफ अट्रैक्ट कर रहा था। मैम, आपने अभी धर्मशाला के बारे में मेंशन किया, तो वो इंसिडेंट के बारे में आप डिटेल में हमें एक्सप्लेन कर सकते हैं? यस, आई वॉज 19 years old जहाँ मैं ट्रैकिंग पे गई थी धर्मशाला। एट दैट पॉइंट आई मेट दलाई लामा, और उनसे इंटरेक्ट करते 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 पता चला कि अभी तक जो मुझे आ रहा था वो इंट्यूशन था, अभी तक जो आ रहा था वो मेरा डिवाइन पावर था। भक्ति में तो मैं पहले से ही थी, बट धीरे धीरे समझ में आया कि एक एडिशनल फोर्स भी है जो मुझे अपलिफ्ट करने में हेल्प कर रहा है, जो मेरी इनर अवेकनिंग के लिए हेल्प कर रहा है। एंड देन ही एडेड अ वेरी ब्यूटीफुल कोट, दैट इज़ यू आर द चूजन वन, एंड दैट मेड माई लाइफ ट्रांसफॉर्मेटिव। मैम, इंडिया में लोगों को ऑकल्ट के बारे में बहुत ज़्यादा मिसकंसेप्शन है,
तो आप थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन करेंगे और लोगों के डाउट्स क्लियर करेंगे। ऑकल्ट में जनरली लोग यही मानते हैं कि इट इज़ ऑल अबाउट ब्लैक मैजिक, बट एक्चुअली इट इज़ नॉट। आज एस्ट्रोलॉजी ले लो, कहाँ ब्लैक मैजिक आता है। हाँ, तंत्र साइड है जो ब्लैक मैजिक में आ सकता है, बट इट इज़ अ पार्ट ऑफ इट। उसमें वाइट मैजिक भी हैं। आप अगर स्पेल कास्टर्स ले लेंगे तो बहुत सारे स्पेल कास्टर्स हैं जो वाइट मैजिक करते हैं। मैं खुद ही एक स्पेल कास्टर हूँ, बट स्टिल पीपल फील दैट कि ये एक ब्लैक मैजिक के ना पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं, बट इट इज़ नॉट ट्रू। ऑकल्ट मतलब बहुत सारे डिवाइन फोर्सेस के साथ आप कुछ अच्छा करते हैं, वाइट मैजिक करते हैं, उसको भी ऑकल्ट बोलते हैं। सो तंत्र एंड मंत्र बोथ आर देयर इन ऑकल्ट। जैसे आपने पहले भी मेंशन किया था कि वाइट मैजिक, ब्लैक मैजिक, जहाँ मंत्र है वहाँ तंत्र है, और भी बहुत सारी चीज़ें जैसे टैरो कार्ड। तो कितने टाइप के मैजिक्स होते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसको मैजिक नहीं कहते, इसको मॉडलिटीज़ कहते हैं। और तंत्र है वहाँ मंत्र है। मंत्र की इतनी शक्ति है जितनी तंत्र की शक्ति है। अगर मैं थोड़ी मॉडलिटी के बारे में आपको ब्रीफ करूँ तो जैसे मैग्नेटिज्म है, उसमें शिव जी का पावर है। जो मंत्र ऐसे है कि अच्छे अच्छे तंत्र को भी तोड़ देता है। और तंत्र है जैसे वशीकरण है, जो ब्लैक मैजिक में गिना जाता है। इस मंत्र में इतने पावरफुल है वो कि वो उस तरह के टोटके या वशीकरण को भी तोड़ देता है। वैसे ही टैरो में इस तरह की एनर्जीज है या पावर है कि आपका पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर बता सकता है, जैसे एस्ट्रोलॉजी में भी बता सकता है, राइट। वैसे ही स्पेल्स में भी इतने पावर है कि आपको जो भी डिजायर्ड गोल्स है वो फुलफिल कर सकता है। स्पेल्स इज अगेन रिलेटेड टू कैंडल एंड वाइट स्पेल्स, जो आप आपकी प्रोग्रेस के लिए, आपकी ग्रोथ के लिए आप करते हैं, राइट। धरा मैम, आप भी एक स्पिरिचुअल हीलर हो और आपके पास भी तरह तरह के लोग आते होंगे, तो सबसे ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम लेके क्या आते हैं लोग आपके पास? इतने साल की प्रैक्टिस में मैंने ये देखा है कि एक तो ट्रस्ट इश्यूज़ बिटवीन स्पाउस, और दूसरा एक ट्रस्ट इश्यूज़ ये भी होता है कि आजकल जिस तरह का कंपटीशन मतलब लोगों के बीच रह रहा है, तो लोगों को ये डर रहता है कि हमारे लिए कुछ ना कुछ तंत्र मंत्र हुआ है जिससे हमारी डाउनफॉल होती है। ये सबसे कॉमनेस्ट इश्यू है। और दूसरा है फाइनेंसेस को रिलेटेड। आज का जिस तरह का टाइम है उस हिसाब से ये कॉमनेस्ट फाइनेंशियल ब्लॉकेज की प्रॉब्लम लोगों को रह रही है। लिविंग स्टाइल बहुत अलग है, एक्सपेंसेस बहुत अलग है, इनकम बहुत अलग है, और ये ब्लॉकेज भी डेवलप होती है। सो दिस बोथ आर द कॉमनेस्ट प्रॉब्लम्स व्हाट आई एम फेसिंग या व्हाट आई एम गेटिंग द केस अबाउट। तो मैम, इन कॉमन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन क्या है? से सॉल्यूशन अगर देखने जाएँ तो जहाँ मैंने स्पाउस की बात की है, तो हम उनको काउंसल करते हैं, हम उनको सर्टन रेमेडीज़ बताते हैं। और जहाँ फाइनेंसेस की बात होती है तो सबसे पहले हम उनकी लिमिटिंग बिलीफ चेंज करते हैं। जैसे एक एग्जांपल दूँ, हम बचपन में हमारे मदर फादर ने हमेशा हमको कहा है कि पैसे पेड़ पे नहीं उगते या पैसे कमाना इजी नहीं है। तो हम वो माइंडसेट से आए हैं कि हम बहुत सारा काम करेंगे तभी हम पैसे कमा पाएंगे। बट आज का टाइम अगर देखो तो 15-20 साल के बच्चे भी करोड़पति बन रहे हैं, राइट। सो यू नीड टू चेंज योर लिमिटिंग बिलीफ फॉर दैट। सो दिस इज़ द बेस्ट सॉल्यूशन व्हाट वी कंसल्ट देम। तो मैम, ये तो बात हुई कॉमन प्रॉब्लम्स की, लेकिन ऐसा कोई चैलेंजिंग केस आपके पास आया है जिससे सुनकर आपको भी ऐसा लगे कि इट्स चैलेंजिंग फॉर मी? हाँ, ये मेरे इनिशियल टाइम की बात है जब एक सर आए थे मेरे पास। उनकी वाइफ कोमा में थे फ्रॉम पास्ट 3 इयर्स। तो डॉक्टर ने गिव अप कर लिया था कि अब उनका वापस आना पॉसिबल नहीं है। बट वो सर को थोड़ा विश्वास था कि नहीं, मेरी वाइफ वापस आएगी। तो ही बिलीव्ड इन रेकी, और उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया। उन्होंने बोले ये बहुत चैलेंजिंग केस है बट आपको लेना पड़ेगा। इनिशियली मुझे भी लगा कि दिस इज़ वेरी टफ वन, बिकॉज एक 3 साल जो कोमा में रहे हैं उनको वापस लाना लाइफ में बहुत मुश्किल काम है। बट उनकी जो एक्सपेक्टेशन थी और उनका जो विश्वास था वो देख के मुझे हिम्मत आ गई। एंड आई ट्राइड फॉर 18 to 20 days एंड आई सॉ अ मोमेंट कि उनकी सर्टन लिम्स हिलने लगे हैं, मतलब उस पर थोड़ी थोड़ी जान आई है, मतलब वो सेंसेस में आने लगे हैं। देन इट टुक ऑलमोस्ट 1.5 month टू रिकवर, बट आज वो नॉर्मली जी रहे हैं। सो दिस वॉज माई टफेस्ट केस
और सही में बहुत चैलेंजिंग केस था, बट रियली उन लोगों का जो विश्वास था वो देख के समझ में आया कि इससे ऊपर कुछ भी नहीं है। तो मैम, जैसे अभी एग्ज़ाम सीज़न चल रहा है, तो स्टूडेंट्स के लिए भी ये चीज़ हेल्पफुल है कि नहीं है? इनफैक्ट बहुत हेल्पफुल है स्टूडेंट्स के लिए भी, बिकॉज सबसे पहले तो क्लैरिटी देता है। जैसे टैरो कार्ड से हम देखते हैं तो क्लैरिटी देता है कि उनको कौन सी लाइन लेनी चाहिए। सेकेंडली, उनको कितनी मेहनत करनी चाहिए। अगर मान लीजिए उनका फोकस नहीं हो पढ़ाई पे, तो हम उनको हीलिंग देते हैं ताकि उनका फोकस और कंसंट्रेशन बढ़े। अरे स्टूडेंट्स क्या, इवन मदर्स भी कई बार बहुत वरीड होते हैं, तो हम उनको भी हीलिंग देते हैं बिसाइड स्टूडेंट्स, बिकॉज कई बार पेरेंट्स का भी प्रेशर बहुत होता है। उसके अलावा हाउसवाइफ्स भी ले लो आपकी, बहुत ज़्यादा वरीड होती है, सेटिस्फाइड नहीं होती अपने हाउस कोर्स से, या बहुत सारी प्रॉब्लम्स इंटरनल उनको चलती हैं, तो हम उनको भी हीलिंग देते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हाउसवाइफ सेल्फ लव नहीं करती, पूरी फैमिली को टाइम देती बट अपने आप को टाइम देना भूल जाती है। तो हम वो चीज़ पे फोकस करवाते हैं, वो चीज़ पे काउंसलिंग करते हैं कि वो अपने आप को भी प्यार करें। ऑफ कोर्स फैमिली इज़ फर्स्ट, बट खुद के लिए भी इतना टाइम निकालना ज़रूरी है। लाइकवाइज बिजनेसमैन होते हैं, उनको भी बहुत सारी अपने बिजनेस में प्रॉब्लम आती है, तो हम वो भी गाइडेंस देते हैं कि जैसे हमको गोल्स देते हैं कि पूरे साल में सपोज़ उनकी एक्स इनकम है तो उनकी एक्स प्लस इनकम कैसे करनी है, तो हम उसके लिए भी हीलिंग देते हैं। तो इस तरह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स की सॉल्यूशन भी मिलता है और साथ में हीलिंग भी मिल जाती है। तो मैम, अभी आपने मेंशन किया हाउसवाइफ्स और बिजनेसमैन, तो वो आपके पास क्या प्रॉब्लम्स लेके आते हैं? देखो, जहाँ तक मैं हाउसवाइफ की बात करूँ तो बहुत सारी ऐसी लेडीज़ हैं जो सिर्फ घर के काम में बिज़ी रहती है, बच्चों को बड़ा करने में, तो कहीं ना कहीं अपनी ग्रोथ भूल गई होती है, अपने करियर को भूल गई होती है। जहाँ पे सर्टन टाइम सर्टन एज के बाद फील होता है कि जहाँ बच्चे बड़े हो गए तो हम हमारे करियर पे वापस फोकस करें, या टाइम पास नहीं हो रहा है, या कुछ स्पिरिचुअली ग्रो करना चाहते हैं, तो वो हमारे पास आते हैं इस बात का सॉल्यूशन लेने कि हम आगे क्या करें, या किस फील्ड में जाएं, या किस तरह की करियर चूज़ करें, तो हम उसको उसमें हेल्प करते हैं। और जहाँ बिजनेसमैन की बात है वहाँ पे अगेन उनके बहुत सारे टारगेट्स होते हैं, सर्टन क्राइटेरियाज होती है जहाँ से उनको बिज़नेस एक्सट्रैक्ट करना होता है। तो जहाँ पे वो कर नहीं पाते वहाँ पे हम हीलिंग से पुश करते हैं उनको, ताकि वो उनके टारगेट्स अचीव कर सके, नया नया बिज़नेस कर सके, इनकम बढ़ा सके। तो इस तरह से उनके गोल्स भी हम इस तरह से सेट करते हैं। थ्रू हीलिंग उनको इतना पुश मिल जाता है कि जितने पूरे साल में उन्होंने सोचा हुआ होता है टारगेट, वो सब उनको मिल जाता है। तो मैम, अभी आपने सप्रेस्ड इमोशंस के बारे में बताया, तो कई सारे लोगों को लाइफ लॉन्ग ट्रॉमास आ जाते हैं, तो उनके लिए क्या सोल्यूशन है और उनको आप कैसे हील करते हैं? यस, जो लाइफ लॉन्ग ट्रॉमास होते हैं वो कहीं ना कहीं साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे हमारे पास क्लाइंट्स आते हैं, वो बोलते हैं मुझे बहुत गुस्सा आता है, तो हम समझ जाते हैं कि उनका लीवर अफेक्टेड है। हमारे जो भी प्रॉब्लम्स होती है वो हमारे ऑर्गन्स में स्टोर होती है। उस ऑर्गन को हम वेरीफाई करके हम उस जड़ को, मतलब उस रूट को हील करते हैं। जैसे नेचर है, इमोशंस हैं, एंड देन ऑर्गन। कोई भी डिजीज़ आपकी बॉडी में ऐसे नहीं आता। फर्स्ट योर इमोशन कम्स, देन इट टर्न्स इनटू डिजीज़, एंड दैट इज़ कॉल्ड साइकोसोमेटिक। सो बहुत सारे ऑर्गन्स इस तरह से अफेक्ट होते हैं, एंड हम वो रूट से हील करते हैं, उस इमोशन को हील करते हैं। बिकॉज अगर हम डायरेक्ट डिजीज़ को हील करेंगे तो वो इमोशन तो वैसे के वैसे रहेंगे, वो वापस डिजीज़ में कन्वर्ट होंगे। सो व्हाट वी डू इज़ वी हील दैट इमोशन फर्स्ट एंड देन वी हील द डिजीज़ लेटर। तो आज के कॉम्पिटिटिव टाइम में लोगों को बहुत सारे एंगर इश्यूज आते हैं, तो आप कोई कॉमन टिप्स देना चाहेंगे इन जनरल जिससे लोग हील्ड रहे? सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही ये है कि हर चीज़ को सप्रेस्ड करके रखते हैं। तो मैं तो जनरली सबको यही कहूँगी, स्पीक आउट। कुछ भी, आप चाहे अकेले में बात करो, आप चाहे फ्रेंड्स के साथ बात करो, या आप चाहे जर्नलिंग करो। द बेस्ट ऑप्शन इज़ जर्नलिंग, क्योंकि कुछ चीज़ ऐसी होती है हम शायद किसी को कह नहीं सकते, बट राइट इट डाउन। जो मन करे, कुछ भी मन करे, बट जस्ट स्पीक आउट। ये जब तक बाहर नहीं निकलेगा और ये सारी चीज़ें सप्रेस्ड रहेगी, वहाँ कहीं ना कहीं लाइफ में प्रॉब्लम आएगी। दिस वुड टर्न इनटू ब्लॉकेज ऑफ योर्स। तो इसको ब्लॉकेज नहीं बनाने के लिए जस्ट स्पीक आउट, वेंट इट आउट। जो भी है मन में वो निकाल दो।
धरा मैम, आप खुद भी एक हीलर हो, तो जैसे किसी को हीलिंग की ज़रूरत हो तो हर किसी को आपके पास आना पड़ेगा? नहीं, नॉट नेसेसरी। हीलिंग दो तरह की होती है, एक रिमोट हीलिंग होती है और एक इन पर्सन हीलिंग होती है। मैं ज़्यादातर रिमोट हीलिंग ज़्यादा प्रेफर करती हूँ, बिकॉज कोई भी हीलिंग कोई एक टाइम नहीं देते, हम दिन में 3 बार 4 बार देते हैं, डिपेंडिंग अपन द केसेस, राइट। तो हर बार वो पर्सन फ्री हो ऐसा ज़रूरी नहीं होता। दूसरा, जब भी कोई पर्सन पर्टिकुलर पेशेंट का नाम देते हैं तो हमारी एनर्जीज उनकी एनर्जीज से कनेक्ट हो जाती है, जिससे उनको हीलिंग मिलती है। सो इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आपको मेरे पास आना पड़ता है। आई हैव सो मेनी ग्लोबल पेशेंट्स और क्लाइंट्स जो यूके यूएस रहते हैं, तो वो बार बार मेरे पास नहीं आ सकते। बट इन दैट केस और इन एनी सच सिंपल केसेस मैं रिमोट हीलिंग देना ज़्यादा प्रीफर करती हूँ। धरा मैम, ये रिमोट हीलिंग जो है वो इतनी इफ़ेक्टिव है जितनी इन पर्सन? यस, एक्चुअली दिस इज़ एनर्जी वर्क। तो हम जिस व्यक्ति का नाम देके उसको एनर्जी पास ऑन करते हैं, उसी व्यक्ति को वो एनर्जी मिलती है। जैसे हम बोलते हैं सो एंड सो नेम रिसाइडिंग एट सो एंड सो प्लेस, और वो एनर्जी हम जब देते हैं या पास ऑन करते हैं तो उनको वो ही सेम एनर्जी हीलिंग एनर्जीज मिलती है। तो रिमोट हीलिंग भी इतना ही पावरफुल है जितना इन पर्सन हीलिंग है। आजकल जेनजी में ऑरा वर्ड बहुत ही पॉपुलर है, तो आप उसके बारे में कुछ बताएंगे और हम अपनी ऑरा को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं वो भी? ऑरा कह लो, वाइब्स कह लो या एनर्जी फील्ड कह लो, ये सब एक है। एक्चुअली हमारी ये फिजिकल बॉडी के बाद देयर आर 6 अदर बॉडीज जिसको हम ऑरा बोलते हैं, राइट। कोई भी चीज़ आपको कुछ भी फिजिकली होता है वो सबसे पहले ऑरा में आता है, देन वो फिजिकली अपीयर होता है या डिजीज़ होते हैं। जनरली लोग कभी भी ऑरा को ध्यान नहीं देते हैं। मतलब जैसे हम मान लीजिए मॉल में जाते हैं, ओवर क्राउडेड होता है, थिएटर्स में जाते हैं क्राउडेड होता है, होटल्स में जाते क्राउडेड होता है। कितने लोगों की ऑरा आपकी ऑरा के साथ टच होती है, राइट। स्पेशली आप देखिएगा, कभी भी थिएटर्स में गए होंगे मूवी देखने, जो एंटरटेनमेंट की चीज़ है, बट आप आके जैसे ड्रेन फील करते हो। तो वो ड्रेन क्यों फील करते हो? बिकॉज किसी की ऑरा आपकी ऑरा में मिक्स हुई है, राइट। सो इट इज़ वेरी एसेंशियल टू क्लींस योर ऑरा डेली। आप इसके लिए ये कर सकते हो, आप स्मर्ज कर सकते हो। स्मर्ज मतलब सेज होता है, उसको जला के आप पूरी बॉडी में रोटेट कर सकते हो। वो नहीं हो तो सिंपल सबके घर में इंसेंस स्टिक होता है, इंसेंस स्टिक को जला के आप पूरे स्मोक को पूरी बॉडी में पूरी बॉडी से कवर कर सकते हो। वो नहीं हो तो भगवान को दिया करते हैं, राइट। दिए को उठा के अपनी तरफ उल्टा घुमा लो, वो आपकी ऑरा को क्लींस करता है। एंड बेस्ट पार्ट इज़, जब भी आप बाथ लो तो उसमें सॉल्ट ऐड करो। सॉल्ट नो मैटर कोई भी हो, एप्सम सॉल्ट हो, रॉक सॉल्ट हो या घर में कुकिंग सॉल्ट हो, वो भी थोड़ा सा ½ टीस्पून डाल के थोड़ा वार्म वाटर लेके आप बात कीजिए हर रोज़। वो इस तरह से बात करने से भी आपकी ऑरा क्लींस होगी। सो ये करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, स्पेशली जब आप बाहर जा रहे हो कहीं पे भी। तो घर पे आके बात लीजिए सॉल्ट डाल के, घर में हो सके उतना मैक्सिमम सॉल्ट का यूज़ कीजिए, ताकि नेगेटिविटी भी कोई हो तो भी वो उससे एक्सट्रैक्ट हो जाए। लास्टली आप हमारे ऑडियंस को कुछ टिप्स देना चाहेंगे इन जनरल, जिससे वो अपनी डे टू डे लाइफ को इम्प्रूव कर सके? यस, डेफिनेटली। इन दिस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड लोगों ने सच बताऊँ तो जीना छोड़ दिया है। एक्चुअली सबसे बेस्ट पार्ट है नेचर के जितने करीब रहे हो सके उतना। गार्डन में जाइए, पार्क में जाइए, बैरफुट ग्रास पे चलिए। ये सब चीज़ें आपको हमेशा अर्थ के साथ ग्राउंड करके रखेगा, जो आज के टाइम में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। फ्रेंड्स के साथ घूमिए, करियर बिजनेस सब में अटक गए हैं कहीं ना कहीं, रिलेशनशिप में भी अटक गए कहीं ना कहीं। लिव दैट ऑल थिंग असाइड और जाइए, फ्रेंड्स के साथ जाइए, बातें शेयर कीजिए, वेंट आउट कीजिए, खूब एंजॉय कीजिए। बस यही है लाइफ। So now we are moving on to our next segment, and that is rapid fire. So you are ready for the rapid fire? Yes, ready. One word to describe healing. Self-love. Peace or power? Peace. One word to describe trauma. Embodied. Biggest myth about spirituality. Supernatural powers. Biggest myth about occult. Black magic. One daily habit that is destroying your energy. Limiting belief. Most overrated spiritual trend. Blindly following everything on internet. One sentence that you tell yourself before every session. You can do it. Your first mentor.
Mrs. Anjali Shah. And lastly, complete the sentence. Real power begins when. When you believe in yourself. Okay, thank you so much. Thank you so much for coming to our podcast. It was lovely talking to you. और हमने बहुत कुछ सीखा आपसे और आगे भी होपफुली हम नेक्स्ट पॉडकास्ट करेंगे और बहुत कुछ